अच्छा अमित जी, अब आप ये बताइए कि कलयुग का शुरुआत कैसे हुआ था और कलयुग किस तरह से अपना माने लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है कलयुग के बारे में जानने के लिए कि कलयुग में एक्चुअली लोगों लोग कैसे होंगे, क्या होगा कलयुग के अंत तक, ये जिज्ञासा लोगों के अंदर बहुत बनी हुई है। तो आप इसके ऊपर आप इसके ऊपर बताइए कि कलयुग का अंत और कलयुग किस तरह से बीतेगा, जो हमारे शास्त्रों में दिया गया है। जैसा कि आपको पहले भी पता होगा संजय जी कि मैं बताया हूँ कि कलयुग का और राजा परीक्षित का जब मिलाप हुआ तो वह एक बैल को मार रहा था। बैल को मारने के चक्कर में राजा परीक्षित ने खुद उसका वध करना चाहा। तो प्रत्येक जीवन का कलयुग एक का वध करना चाहा। प्रत्येक जीवन का अंत होता है। तो उसी तरह से प्रत्येक युग का अंत होता है। हमारे सनातन में टोटल 4 युग हैं। सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। कलयुग, चार युग है। तो जिस तरह से हमारी पृथ्वी का भी एक अंत होना है, हाँ। तो वह अंत जो होगा वह कलयुग के अंत में होगा। लेकिन राजा परीक्षित को कलयुग इसलिए नहीं समझ में आ रहा था, इसलिए वो कलयुग को रहने नहीं देना चाहते थे, क्योंकि कलयुग में धर्म नहीं रहेगा। क्योंकि धर्म के टोटल 4 पैर हैं। 3 पैर कलयुग पहले ही तोड़ चुका है। चौथा जो है दान का, वह अभी भी चल रहा है। क्योंकि राजा परीक्षित ने जब कलयुग को मारने की बात कही तो राजा परीक्षित से कलयुग कहता है कि प्रत्येक युग का अपना एक अंत होता है। तो अभी त्रेता खत्म होने वाला है, तो अब मेरा युग आ रहा है। तो आप मुझे चाहकर भी नहीं हटा सकते। कलयुग बोले कोई बात नहीं, हम पूरा पृथ्वी को ही फिर तुम्हारे युग से दूर कर देंगे। कलयुग बोला यह भी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि सतयुग खत्म हुआ तो फिर द्वापर आया, द्वापर खत्म हुआ तो त्रेता त्रेता, आया, त्रेता के बाद त्रेता के बाद अब कलयुग आ कलयुग रहा आना है। ही है। तो राजा परीक्षित बोले ठीक है, जब ऐसा बात है तो तुम 3 स्थान पे रह जाओ, जहाँ पे अधिक लोग दारू पीते हो, जहाँ पे अधिक वेश्यागमन होता हो, जहाँ पे जुआ खेला जाता हो। कलयुग बोला ठीक है, चौथा स्थान आप मुझे मेरा खुशी से एक दे दीजिए। एक दे दीजिए। बोले ठीक है, मांगो। बोले सोना। कलयुग राजा परीक्षित सोचे बात सही है। लोगों के मन में सोना के प्रति भी एक तो फरेब आ जाता है, लोभ आ जाता है, लोभ आ लोग जाता है ज़्यादातर सोना के सोना के प्रति। लिए। तो सोना इसको दिया जा सकता है। बोले ठीक है, जाओ बैठ जाओ। वह राजा परीक्षित के माथे पे बैठ जाता है। सिंगी ऋषि के पिताजी के वह वहां पे जाकर वह सांप गले में डाल देते हैं, जिससे कि सिंगी ऋषि उनको श्राप देते हैं। लेकिन राजा परीक्षित जैसा श्रृंगी ऋषि श्राप देते हैं या उनका पुत्र जो है वो श्राप देता है? सिंगी ऋषि जी श्राप देते हैं। इसका कारण क्या था कि वो अपने पिताजी को बहुत ही ज़्यादा मानते थे। और प्रत्येक लड़का का मन में एक ये होता है कि उसके पिता के अगर कोई अपमान करता है तो वह सुन नहीं पाता और देख नहीं पाता। हुँ। लेकिन राजा परीक्षित और राजा की तरह नहीं थे। और राजा की तरह नहीं थे मतलब वह जितना प्रतापी थे उतना ही दयावान थे। अच्छा। वह जितना लोगों का सहायता करते थे, पशुओं की सेवा भी उसी प्रकार से करते थे। गौ और ब्राह्मण की सेवा वो बहुत ज़्यादा करते थे। जब यह बात उनको पता चलता है कि उनको श्राप मिला हुआ है तो वह घबराते नहीं हैं। इसका कारण क्या था कि मृत्यु से वही डरता है जो जिंदगी में कुछ अच्छा काम ही ना किया हो। राजा परीक्षित को जब पता चलता है कि उनको श्राप मिला हुआ है तो वह घबराते नहीं है। क्यों नहीं घबराते? क्योंकि वो जिंदगी में कभी कोई गलत काम ही नहीं किए थे। और गलत काम करते भी कैसे? वह श्री कृष्ण के छोटे भाई थे। छोटे भाई इन सेंस कि जब अश्वत्थामा ब्रह्मशीर अस्त्र चलाता है अभिमन्यु की पत्नी के ऊपर में, तो वह राजा उत्तरा के ऊपर? उत्तरा के ऊपर, अच्छा। उत्तरा के गर्भ में परीक्षित पल रहे होते हैं। हुँ। लेकिन एक भ्रूण हत्या हमारे समाज का और हमारे धर्म के अनुसार बहुत बड़ा पाप माना गया है। तो अश्वत्थामा के लिए श्री कृष्ण उसका मणि निकलवा लेते हैं भीम से। और उत्तरा के गर्भ में वह खुद चले जाते हैं। अभी तक भगवान किसी के गर्भ में खुद नहीं गए। जब प्रसव का वक्त हुआ, एक तेज प्रकाश पुंज आया और प्रभु ने अवतार लिया। लेकिन परीक्षित को बचाने के लिए और ब्रह्मशीर अस्त्र का प्रभाव को कम करने के लिए
वह उत्तरा के गर्भ में जाते हैं। और जब उत्तरा के गर्भ में वह जाते हैं तो वहाँ पे राजा परीक्षित को बचाते हैं। इस कारण से राजा परीक्षित श्री कृष्ण के छोटे भाई भी माने जाते हैं हमारे शास्त्र के अनुसार, भागवत महापुराण के अनुसार। परीक्षित जो है वो उत्तरा और अभिमन्यु के पुत्र हैं हाँ, और उनके बाद अंत में यही शासन पे आते हैं। यही शासन पे आते हैं। क्योंकि जब अभिमन्यु, जब राजा परीक्षित को यह पता चलता है तो वह सिर्फ थोड़ा-सा हताश होते हैं। हताश इसलिए होते हैं क्योंकि वह एक धर्म का परचम जो लहराना चाहते थे, वह कुछ कहीं न कहीं शेष रह गया था। अच्छा। तो अब वह सबसे पूछते हैं, क्या करना चाहिए? कैसे करना चाहिए? अगर जीवन में अंत समय नज़दीक हो, तो क्या करना चाहिए? जिससे कि मन एकाग्र रहे। उनको बहुत कुछ बात बताता है, लेकिन किसी को वह जज नहीं कर पाते हैं कि वह कौन-सा सही कह रहा है और कौन-सा गलत कह रहा कौन है, गलत कर रहा है, कौन सही कह रहा है, इस कौन पे सही कर रहा है। अंतर नहीं कर अब पाते। वह डिफरेंस को देखते हुए वह चले जाते हैं। जब सुखदेव मुनि जी, एक जगह पे उनसे मुलाकात होती है, सुखदेव मुनि जी से वो प्रश्न पूछते हैं कि महाराज, 7 दिन में जिसकी मृत्यु होनी हो तो क्या करना चाहिए? सुखदेव मुनि जी बताते हैं कि 7 दिन बहुत समय होता है। अगर जीवन को मुक्त करना हो तो 7 दिन ही शेष है। वह साप्ताहिक भागवत का उनको भक्ति बतलाते हैं। जब 7वां दिन आता है तो राजा परीक्षित अपने आप को प्रभु के हवाले करने के लिए वह गंगा में स्नान करने जाते हैं। मजा की बात यह थी कि राजा परीक्षित अपने जीवन में कभी पाप नहीं किए थे और गंगा में जाने के बाद उनके शरीर से उनका प्राण निकल चुका था और तक्षक एक सेव में बैठा हुआ उनका इंतजार कर रहा था। तक्षक नाग उनके शरीर को डसता है। तक्षक नाग के काटने से उनका प्राण नहीं निकलता। तक्षक नाग उनके प्राण को छू भी नहीं सकता था, क्योंकि जो ब्रह्मशीर के अस्त्र का प्रभाव कमजोर कर सकता था, निष्फल कर सकता था, वह राजा परीक्षित थे। तो वह तक्षक के काटने से उनका मृत्यु कैसे होता? हुँ। तो मतलब वो गंगा में जब डुबकी लगाते तो उनका प्राण जो है वो निकल जाता है और तब तक्षक नाग उसको उनको उनको डसता है, डसते हैं और फिर उनकी मृत्यु हो उनकी जाती है। मृत्यु। जब घोर कलयुग होगा तब विष्णु भगवान का 24वां अवतार यानी कि कल्कि अवतार होगा और जो 6 चिरंजीवी हैं, वह सब मिलकर कल्कि अवतार की सहायता करेंगे और कलयुग का नाश करेंगे। पूरी पृथ्वी का विनाश होगा, सर्वनाश होगा। अच्छा, कलयुग का भी प्रथम चरण चल रहा है। प्रथम जी, चरण। कितने चरण हैं कलयुग में? 4। और जब घोर कलयुग आएगा तब लोगों की आयु होगी मात्र 14 वर्ष। यह हम नहीं अच्छा, कह रहे हैं, ये भागवत में लिखा हुआ है। 14 वर्ष। 14 वर्ष। तो उस समय का सिनेरियो क्या होगा? मतलब दृश्य उस क्या समय का होगा? लोग किस सिनेरियो तरह का जीवन व्यतीत उस समय करेंगे? का खान-पान, सिनेरियो रहन-सहन, ये कैसा उस किस समय का तरीके का सिनेरियो होगा? बस यही होगा, कोई किसी को नहीं पहचानेगा। जैसे? सारे लोग जिस्म फरोशी, फरेबी, मक्कारी, जुआ, हर तरह के जितने कुकर्म हो सकते हैं, सारे करेंगे। माँ बेटा को नहीं पहचानेगी, बेटा माँ को नहीं पहचानेगा, भाई बहन को नहीं पहचानेगा, बेटी बाप को नहीं पहचानेगी, बाप बेटी को नहीं पहचानेगा। 14 वर्ष में वह सब कुछ सारे रिश्ते नाते देख लेगा। अच्छा। जब पृथ्वी में पाप अधिक बढ़ने लगेगा, तब कल की अवतार प्रकट होंगे। अच्छा, एक चीज़ जैसे आप बताएँ कि दान, कलयुग में दान जो है वो रहेगा। तो दान वो कब तक रहेगा और दान भी अंत में लोप हो जाएगा क्या? दान भी लुप्त हो ही रहा है, हाँ, अब तो लोग बहुत कम ही मने जो क्योंकि कलयुग का दान आस्ते करते आस्ते हैं। प्रभाव बढ़ रहा है। दान भी आस्ते आस्ते लुप्त ही हो जाएगा। दान से मतलब ये नहीं था, कलयुग में सारे बुराई हैं यह नहीं है, कलयुग बस नाम अधारा, सुमिरन समझा, सुमिरन समझा। सब हो ही पा रहा। यह कलयुग खुद ही कहा है, लेकिन लोग उसमें रुचि नहीं रखेंगे। जो लोग ब्राह्मण हैं वह वेद विहीन हो जाएंगे, जो क्षत्रिय हैं वह
अस्त्र विहीन हो जाएंगे, जो वैश्य है वह लक्ष्मी विहीन हो जाएगा और जो शूद्र है वह सबका अधिक प्यारा बन जाएगा। यह कलयुग का निशानी है।